जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए अब हम गीता के प्रथम अध्याय की ओर चलते हैं। और गीता के प्रथम अध्याय में अब हम पिछली बार हमने सुना था कि विषाद हो गया अर्जुन को। अब हम वहाँ से आगे बढ़ते हैं और जो भगवान ने ज्ञान योग की चर्चा की है उस ज्ञान योग को हम जानते हैं कि ज्ञान योग क्या है और भगवान अर्जुन से क्या कह रहे हैं। ज्ञान योग क्यों कहना उन्हें पड़ा है ये तो आपको कल के वीडियो में देखने पे पता चल ही गया होगा कि ज्ञान योग क्यों भगवान को कहना पड़ा। अगर आपने नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर ज्ञान योग की वजह मेन तो ये भी रही है कि विषाद हो गया अर्जुन को। इसके बाद ज्ञान योग भगवान ने क्या कहा है, चलिए अभी सुनते। तो ज्ञान योग भगवान ने यहाँ पर अर्जुन को मोह से जगाने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन मोहग्रस्त हो गए हैं। अर्जुन को निर्भय करने के लिए कहा है, क्योंकि अर्जुन केवल मोह से ग्रस्त नहीं है, अर्जुन स्वार्थ से भी कहीं ना कहीं उनको लगने लग गया है कि अपना ये पराया। कहीं ना कहीं उनके अंदर स्वार्थ भी है, मोह भी है और भय भी है। तीनों चीज़ों को दूर करने के लिए भगवान यहाँ पर ज्ञान योग देंगे। ज्ञान योग की चर्चा भगवान ने यहाँ पर की है। तो यहाँ पर भगवान ज्ञान योग में पहले तो अर्जुन से ही कहते हैं कि अर्जुन एक हमें बात बताओ कि इस विषम स्थिति में जहाँ पर चारों ओर युद्ध शुरू होने वाला है और शंख और रणभेरियाँ सब बज चुकी हैं और जो आपके रण गीत होते हैं वो सब लोग गा रहे हैं, यहाँ पर ऐसी विषम स्थिति में तुम्हें ये ज्ञान किस हेतु से आ रहा है, कहाँ से आ रहा है ये ज्ञान कि ये रण छोड़कर होके भाग जाएं। जहाँ पर सारा युद्ध शुरू होने वाला है, आप बिल्कुल सेनाओं के मध्य में खड़े हो, वहाँ ये जो ज्ञान आ रहा है वो किस हेतु से आ रहा है। ये जो पंडित से वचनों को कह रहे हो, भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये जो पंडित से वचनों को आप कह रहे हो ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो किसी योग्य नहीं। पंडित की भी अगर आप बात करो तो पंडित भी जो चले गए हैं उनके लिए शोक नहीं करते, जो जाने वाले हैं उनकी चिंता नहीं करते हैं। तो ये ज्ञान आपके अंदर कहाँ से आ रहा है, तो आप ये तो किसी भी तरीके योग्य नहीं है। अर्जुन ये कहते हैं और भगवान ये कहते हो, अर्जुन की बात को डिनाई करते हैं यहाँ पर कि ये जो बात कह रहे हो कि ये इसको हम मार रहे हैं, इसको हम मार देंगे, ये हमारे हाथ से मर जाएंगे, हमें पाप लग जाएगा, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। तो भगवान ये कहते हैं कि बताओ कि ये ज्ञान, पहली बात तो ये है कि ये रणभूमि में खड़े होकर ये ज्ञान आ कहाँ से रहा है। दूसरी बात ये कि जो पंडित से वचनों को कह रहे हो कि हमें पाप लग जाएगा, और जो अर्जुन कहते हैं कि ये जो हमारे पूर्वज हैं वो भी नरक में चले जाएंगे, तो भगवान ये कहते हैं कि ये बता दो कि ये पंडित तो ना तो जो मर चुके हैं उनके लिए शोक करते हैं और ना ही जो क्या कहते हैं मरणासन पे हैं या फिर जाने वाले हैं उनके लिए शोक करते हैं। तो ये ज्ञान आपके अंदर कहाँ से आ रहा है। और अगर ये कह भी रहे हो कि हम इनको मार देंगे, तो भगवान यहाँ कहते कि अर्जुन एक चीज़ बताओ कि कौन किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम इनको मार दोगे तो ये बता दो कि कौन किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है। आत्मा जो है, आत्मा अनित्य है, आत्मा ना तो मरती है ना ही क्या कहते हैं आपकी जलाई जा सकती है। आत्मा को ना कोई गीला कर सकता है। भगवान अपने श्लोक में कहते ही हैं कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। ना तो आत्मा को शस्त्र से काटा जा सकता है, ना आत्मा को जलाया जा सकता है। तो फिर भगवान कहते हैं कि ये बताओ जब आत्मा अनित्य है तो तुम किसको मार रहे हो, किसको मारने वाले हो और किसको ये कह रहे हो कि मारने पे पाप लग जाएगा। जब ये आत्मा अनित्य है और आत्मा कैसी है कि आत्मा, भगवान ने कहा कि जैसे हम अपने वस्त्र बदलते हैं, आज हमने एक वस्त्र पहने और हमने दूसरे वस्त्र दूसरे दिन बदल लिए, हम एक ही दिन में बोर हो जाते हैं। और आत्मा क्या करती है, बहुत दिनों तक हम जीते हैं, कम से कम 80 साल 100 साल तक जीते हैं, तो आत्मा एक ही वस्त्र को 100 साल तक पहने रहती है। पर जब हम सब बोर हो जाते हैं तो आत्मा भी बोर हो जाती है, आत्मा बस नया वस्त्र ग्रहण कर लेती है। हम नया वस्त्र ग्रहण करते हैं। आत्मा का जो वस्त्र है वो शरीर है, हमारा वस्त्र ये ऊपरी वस्त्र है। जैसे कल मैंने दूसरे कपड़े पहने थे, आज मैंने दूसरे पहन रखे हैं, पर जो आत्मा है, आत्मा भी इस शरीर के बदलती है। आत्मा ने कल दूसरा शरीर ग्रहण कर रखा था, आज दूसरा ग्रहण कर लिया है। तो भगवान कह रहे हैं कि आत्मा ना तो मरती है, आत्मा अनित्य है, ना तो ये मरती है, ना इसे कोई जला सकता है और ना ही इसे कोई गीला कर सकता है। तो यहाँ पर जो आत्मा है वो तो अनित्य है। तो भगवान कहते हैं कि ये बताओ अर्जुन, ये जो ज्ञान दे रहे हो ये कहाँ से दे रहे हो। अगर तुम ये कह रहे हो कि मैं इनको मारूंगा, अगर मैं तुम्हारी बात का मान रखूं, भगवान कहते हैं अगर मैं अर्जुन तुम्हारी बात को समझूं कि तुम ये कह रहे हो मैं इनको मार देंगे, वो पाप लग जाएगा और जो पूर्वज है वो सब नरक में जाएंगे, तो कौन किसको मारता है और कौन किसको मरवाता है। यहाँ पर भगवान कह रहे कि ये चीज़ तो कहने योग्य नहीं है अर्जुन। यहाँ पर तो अब ये अर्जुन से कहे थे कि अर्जुन ये बताओ कि कौन सा युग ये था कि जब मैं नहीं था,
जब तुम नहीं थे और जब ये सारे लोग नहीं थे। तो भगवान ये कहते कि अर्जुन बता दो कब ये नहीं था। कल भी मैं था, आज भी मैं हूँ और आगे भी जाकर के मैं ही होऊंगा। तुम भी कल थे, आज भी हो और कल होगे। ये सारे लोग कल भी थे, आज भी हैं और हरदम रहेंगे। तो भगवान ये कहते कौन किसको मार रहा है। आत्मा ना तो मरती है और ना ही उसको कोई मार सकता है। ना तो तुम किसी को मार रहे हो और ना तुम अर्जुन से कहा कि अर्जुन इस चीज़ से भी तुम क्या कहते हैं, बहुत जो तुम्हें लग रहा है कि तुम किसी को मार सकते हो, तुम मार ही नहीं सकती, क्योंकि आत्मा जो है वो अनित्य है। उसे ना तो मारा जा सकता है और ना उसे कुछ भी किया जा सकता है। तो इस भय से मुक्त हो। अर्जुन भगवान पहले यहाँ पर मन का इलाज कर रहे हैं कि अर्जुन इस भय से मुक्त हो जाओ कि तुम किसी को मारने वाले हो। इस भय से मुक्त हो और इन सारी चीज़ों को छोड़ करके आप युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान यहाँ ज्ञान योग की चर्चा कहते हैं। उधर धृतराष्ट्र से होती है शुरू कथा। तो धृतराष्ट्र कहते हैं संजय हमें कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है ये आप हमें बताओ। धृतराष्ट्र संजय से कहते हैं। अब आप यहाँ ये सोच रहे होंगे संजय कौन है। संजय वो हैं जिनके पास दूरदृष्टि है। दूरदृष्टि मीन्स जो यहाँ से वहाँ तक देख सकते हैं, दूर तक का हाल देख सकते हैं। जैसे आज साइंस ने तरक्की कर ली है, तो आज हम वीडियो कॉल पे दूसरी जगह लोग बैठे उनको हम देख लेते हैं, जो भी वहाँ हो रहा है वो हम बता सकते हैं लाइव देख करके। तो वो चीज़ वो आज हो रही हो, आप ये सोचिए कि वो गीता के टाइम पर भी हो गई थी। तो दूरदृष्टि संजय के पास है। संजय से कहते हैं धृतराष्ट्र कि संजय बताओ कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। और ये दूरदृष्टि उन्हें किसने दी है? श्री वेदव्यास जी। वेदव्यास जी जो संत हैं हमारे, महाश्री वेदव्यास जी, उनकी दी हुई दूरदृष्टि संजय के पास थी, जिससे कि वो बता पा रहे थे वहाँ का हाल। अब संजय बताते हैं धृतराष्ट्र जी को कि वहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब कुरुक्षेत्र में क्या हो रहा है। कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पर दुर्योधन इतना खुश हो रहा है कि युद्ध शुरू होने वाला है। एक आप स्थिति देखिए अर्जुन की, कि अर्जुन सेना को देख करके मोहग्रस्त हो रहे हैं, भयग्रस्त हो रहे हैं, डर रहे हैं, जिनके साथ भगवान खड़े हैं। जहाँ ये निश्चित है कि अगर भगवान जिस साइड उस साइड विजय है, फिर भी जो अर्जुन है वो यहाँ पर डर रहे हैं। दूसरी ओर आप देखिए कि जो दुर्योधन है वो बहुत ही खुश हो रहा है। यहाँ पर किन चीज़ों का अंतर है? व्यक्ति दोनों है और सिचुएशन भी दोनों के सामने है, परिस्थिति भी सेम है। अगर देखा जाए एक का तो पलड़ा भारी है, भारी इसलिए क्योंकि उस साइड कृष्ण खड़े हैं, पर फिर भी डर रहा है। यहाँ पर विचार का अंतर है, दोनों के विचारों का अंतर है। एक विचार कर रहा है कि अगर हमने ये युद्ध किया तो इसका परिणाम क्या आएगा, कितने लोग मारे जाएंगे। इस चीज़ का विचार अर्जुन कर रहा है। भगवान अर्जुन को क्यों गीता सुना रहे हैं? क्योंकि अर्जुन विचारवान है, विचार कर रहा है, इसलिए भगवान अर्जुन को गीता सुना रहे हैं। दूसरी ओर दुर्योधन है। दुर्योधन कह रहा है बहुत अच्छी बात है, अब तो शुरू होने वाला है युद्ध, तो देरी किस बात की है। तो भीष्म पितामह से अर्जुन वो कहते हैं दुर्योधन कि पितामह देखिए ये अर्जुन की तरफ से लोग लड़ने के लिए आए हैं। बहुत सारे लोग हैं, एक से एक धनुर्धर, एक से एक ज्ञानी लोग अर्जुन की तरफ से खड़े हैं। और एक और मेरी सेना है, जहाँ पर मेरी सेना भी लड़ने के लिए तैयार है। और भीष्म पितामह से कहते हैं कि भीष्म पितामह कुछ भी करिए, आप रक्षा करिएगा, आप अपनी तरफ से युद्ध पूरा लड़िएगा, आप अपनी रक्षा करिएगा। यहाँ पर अपनी रक्षा ये नहीं कह रहे हैं कि भीष्म पितामह आप अपने आप को बचाने की कोशिश करना। अपनी रक्षा मीन्स कह रहे हैं कि आप जिस तरफ खड़े हो उधर की ओर ही युद्ध करना। ये नहीं कह रहे कि आप कहीं अर्जुन के पक्ष में ना चले जाओ, क्योंकि भीष्म पितामह कौन है? भीष्म पितामह भी भगवान के भक्त हैं यहाँ पर भीष्म पितामह। फिर भी इसीलिए वो दुर्योधन कह रहा है कि आप अपनी तरफ से अपनी ओर लड़िएगा। तो यहाँ पर भीष्म पितामह से दुर्योधन बहुत ही खुशी से कह रहा है कि युद्ध शुरू होने वाला है। विचारों का ही अंतर है, एक मोहग्रस्त है, एक कह रहा हम युद्ध नहीं करेंगे, गांडीव भी हाथ से छूट रहा है, डर रहा है। दूसरा खुशी से बहुत फूला नहीं समा रहा कि युद्ध होने वाला है। तो यहाँ पर दोनों के विचार अलग हैं कि एक चाहता है कि युद्ध ना हो, जिससे कि ये जो पृथ्वी आप जानते कितना बड़ा युद्ध हुआ था, जहाँ दूर दूर तक आज मतलब कोई भी उसमें आपको मिले नहीं कि कुछ मिल पाता। तो इतना बड़ा युद्ध है जहाँ कुछ बचा ही नहीं है, पूरा संसार, पूरा मतलब आप सोचिए कि इतना बड़ा युद्ध के पूरी जब शंख वहाँ बजे तो पूरा जो आसमान था, पूरा आकाश था, वो गूंज गया था शंख से। जब कृष्ण जी ने अपना शंख बजाया, भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया, सबने अपने अपने शंख बजाए, नकुल सहदेव ने बजाए। तो जब शंख बजाए तो इतना बड़ा युद्ध था कि वहाँ पर सारा जो आकाश था वो शब्दामयन हो गया था। शब्द इतना कि आप सोच भी नहीं सकते जितना बड़ा युद्ध वहाँ पर हुआ था। वहाँ पर उस युद्ध में अर्जुन ये बोलते हैं कि मैं युद्ध नहीं करूँगा। दुर्योधन बहुत खुश है। दुर्योधन कह रहा है मैं तो युद्ध चाहता ही हूँ, मैं तो चाहता ही ये था कि ये दिन आए जिससे कि युद्ध हो। तो यहाँ पर दोनों के विचारों का अंतर है। और यहाँ पर
जो संजय हैं वो बता रहे हैं कि क्या होने वाला है, क्या स्थिति है कुरुक्षेत्र की। यहाँ पर दुर्योधन बहुत खुश है, युद्ध लड़ने के लिए तैयार है। दूसरी ओर अर्जुन भयभीत हो रहे हैं। तो यहाँ भगवान ज्ञान योग के द्वारा अर्जुन को जगाने का निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आगे भगवान गीता में कर्म योग के द्वारा अर्जुन को समझाएंगे, अर्जुन को ज्ञान देंगे। तो यहाँ पर हम आगे देखेंगे कि भगवान क्या कहते हैं। यहाँ पर उन्होंने अपना क्या कहते हैं ज्ञान योग दिया है, आगे भगवान गीता में कर्म योग देंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि भगवान कर्म योग में क्या कह रहे हैं। उससे पहले आपसे बस मैं यही कहना चाहूँगी कि आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर सारी जो प्रधानता है वो विचार की है। पक्ष में भगवान खड़े हैं तो यहाँ केवल विचार के अंतर से ही खड़े हैं, और कुछ अर्जुन नहीं कर रहा। अर्जुन यहाँ पर कोई भजन, कोई कीर्तन, कोई मंदिर, यहाँ पे ये सब अर्जुन नहीं करे। अर्जुन के विचारों की प्रधानता है, विचार कर रहे हैं अर्जुन। अर्जुन को ये है कि यहाँ पर विचार करना है कि इन लोगों का ना हो, ये मानव जाति जो प्रताड़ित होगी, जो इतने सारे लोग मरेंगे वो ना मरे। दुर्योधन क्या है, वो विचार नहीं कर रहा है। तो कोशिश हमें ये करनी है कि हमें कुछ समय निकाल करके, थोड़ा से थोड़ा समय निकालिए और विचार करिए, जिससे कि हमें भी गीता समझ में आए और हम भी अर्जुन की तरीके भगवान की ओर चले। गीता का मेन जो उद्देश्य है वो भगवान की ओर ही ले जाना है, और भगवान भी जानते थे कि आगे जाकर के हमें ये समस्या आने वाली है। इसीलिए उन्होंने गीता को केवल अर्जुन को निमित्त बना करके ये गीता को उन्होंने कहा है, प्रस्तुत किया है हमारे लिए। तो बस हम इस गीता को समझें, क्योंकि गीता बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ, हमारे देश का ग्रंथ है तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पढ़ा गया है, बहुत लोगों ने पढ़ा, हमारे पूर्वजों ने भी पढ़ा है। पर गीता को पढ़ना और समझना दोनों में भेद है। गीता को केवल पढ़ा गया है, रट्टा मारा गया है गीता का, पर गीता को समझना बहुत जरूरी है। गीता में एक एक पात्र आप देखेंगे, चाहे वो धृतराष्ट्र हो, चाहे दुर्योधन हो, चाहे अर्जुन हो, चाहे श्री कृष्ण हो, जो भी पात्र है वो समझने लायक है। तो यहाँ पर आप विचार करेंगे तभी गीता को समझ पाएंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और डिस्कस करेंगे कर्मयोग क्या है, और यहाँ पर आगे हम फिर नेक्स्ट वीडियो को डिस्कस करेंगे कर्मयोग के बारे में। चलिए, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।